नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग राउट्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करेंगे एचएससी के द्वारा हाल ही में जो 41,000 पदों के लिए जो वैकेंसी निकालने की जो यहाँ पर बात की गई है। जैसा कि आपको पता है कि एचएससी ने जो अपनी जो पुरानी जो भर्तियाँ थी जिसके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं तो वे सभी जो है रद्द कर दी हैं, और सीईटी का जो एग्ज़ाम है इसके बाद यहाँ पर सभी भर्तियाँ ये होंगी। तो अगर आप इन सभी भर्तियों को देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी जाए यहाँ पर ये वैकेंसी आएगी, इसमें क्या कुछ पूरी प्रक्रिया है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो इसे थोड़ा सा जो है बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, हरियाणा सरकार के 41,000 पदों पर सीईटी के बाद एचएससी करेगा भर्ती। सरकार का फैसला कि एसएससी के 2018 के बाद प्रकाशित 9,376 पदों को वापस लिया है। क्या कुछ यहाँ पर पूरा मामला है ये आप देख सकते हैं। हरियाणा सरकार के लगभग 41,000 पदों पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के बाद भर्ती करेगा। और प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि वर्ष 2018 और बाद में जो पद विज्ञापित हुए हैं मगर उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित नहीं हुई है, उन पदों को वापस लिया है। सीईटी लागू होने और सामाजिक आर्थिक मानदंड बदलने के कारण यह फैसला हुआ है। आयोग ने सरकार को जानकारी दी है कि 9,376 पद विज्ञापित हुए हैं जिन पर लिखित परीक्षा नहीं हुई है। इनमें पटवारी, ग्राम सचिव, कैडर पटवारी भी शामिल है और इन पदों के लिए लगभग 12 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन कर रखा है। दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई बैठक में इन पदों को वापस लेने का फैसला हुआ है और आयोग ने सरकार को जानकारी भेजी कि सीईटी लागू होने और सामाजिक आर्थिक मानदंड बदलने के बाद इन पदों के लिए मार्गदर्शन दिया जाए। इस पर मंगलवार को इन पदों को वापस लेने और उम्मीदवारों को फीस लौटाने का फैसला हुआ। साथ में यह भी फैसला हुआ कि संबंधित विभाग दोबारा से रिक्त पदों की सूचना आयोग को भेजेंगे। तो सीईटी के बाद दोबारा जो वैकेंसी आएगी, दोबारा से फार्म फिल होंगे, सारी प्रक्रिया वैसे होगी। यहाँ पर आप अभी इसमें देख सकते हैं, ग्रुप सी के 22,000 और ग्रुप डी के हैं 9,000 पद अभी विज्ञापित नहीं हुए थे। आयोग के जो अध्यक्ष है भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि आयोग के पास अलग अलग विभागों, बोर्ड, निगमों ने ग्रुप सी के लगभग 22,000 और ग्रुप डी के लगभग 9,000 पद भेज रखे हैं। इन पदों को अभी विज्ञापित नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि इनके अलावा 9300 से ज़्यादा पद विज्ञापित है जिनकी लिखित परीक्षा नहीं हुई है। तो इस तरह से लगभग 41,000 पदों पर भर्ती होगी। सीईटी शायद एचएससी ही ले। तो यहाँ पर जो मिली जानकारी जो है इसके मुताबिक सीईटी शायद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ही लेगा। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के साथ यह टेस्ट करने का एमओयू हो चुका है मगर एनटीए ने अभी तक ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई है। एनटीए अन्य पेपर भी आयोजित करवाता है। अभी इस पर भी अंतिम फैसला होना है कि एनटीए और एचएससी में कौन सीईटी कराएगा। और यह भी तय होना है कि 41,000 रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन जारी कर सीईटी के बाद आवेदन मांगे जाए या साथ साथ आने वाले समय में इस पर अंतिम फैसला होगा। सरकार ने सीईटी और सामाजिक आर्थिक मानदंड जारी कर दिए हैं। और क्लर्क जो यहाँ पर वेटिंग है, क्लर्क वेटिंग के 358 रिक्त पदों की सूची पहुंची। यहाँ पर भी आयोग के जो अध्यक्ष है भोपाल सिंह खत्री इन्होंने मंगलवार को बताया कि 11 जनवरी तक आयोग के पास क्लर्क के लिए 358 रिक्त पदों की सूची पहुंच गई है। अब सिर्फ एक्साइज एंड टैक्सेशन मुख्यालय और स्वास्थ्य विभाग के फील्ड के रिक्त पदों की सूची नहीं मिली है, उनसे भी रिक्त पदों की जानकारी ली जा रही है। और यहाँ पर बताया कि क्लर्क वेटिंग की जो सूची है कब तक जारी की जाएगी। आयोग ने कहा कि इसमें भी समय लगेगा और सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के पदों की चयन सूची जारी होगी। तो अध्यक्ष जो है यहाँ पर भोपाल सिंह खत्री इन्होंने दैनिक सवेरा ने यहाँ जो पूछा था ये बताया था कि 31 दिसंबर 2021 तक कई पदों की चयन सूची जारी होनी थी मगर लटक गई। अब यह कब तक जारी होगी। उन्होंने कहा कि दस्तावेज जांच, सरकारी नौकरी न होने के अंक लेने जैसे कई विषय आए हैं जिससे समय लगेगा। कोरोना संक्रमण भी फैल रहा है, इसके बावजूद प्रक्रिया चल रही है। और उन्होंने बताया कि पूर्व सिपाही की पीएमटी चल रही है, 22 जनवरी तक जारी रहेगी, उसके बाद परिणाम घोषित करने शुरू होंगे। उन्होंने बताया कि सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लगभग 3500 पदों की चयन सूची जारी होगी और उसके बाद आईटीआई के लगभग 3200 पदों का परिणाम जारी होगा। साथ साथ एएलएम पदों का परिणाम भी जारी होगा और उसके बाद अन्य कम संख्या वाले पदों का परिणाम जारी होगा। इसी बीच पूर्व सिपाही का परिणाम भी जारी होगा। तो ये यहाँ पर हमारी पहली जो न्यूज़ थी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर उसको देख लेते हैं।
तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की मुस्तैदी से पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया में 102 नकली उम्मीदवार पकड़े गए हैं। तो पुलिस सिपाही के जो ये पदों की जो परीक्षा थी, इसमें असली उम्मीदवार के स्थान पर बैठे मिले नकली उम्मीदवार। तो क्या कुछ यहाँ पर पूरा मामला है, ये आप इसमें देख सकते हैं। हरियाणा पुलिस में पुलिस सिपाही पद के लिए असली उम्मीदवार के स्थान पर नकली उम्मीदवार की तरफ से लिखित परीक्षा देने असली उम्मीदवार के स्थान पर दौड़ लगाने के लिए पहुंचे नकली उम्मीदवारों को भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने किया है। आयोग ने मुस्तैदी दिखाते हुए 102 ऐसे उम्मीदवारों की पहचान कर ली है जिनके स्थान पर नकली उम्मीदवार परीक्षा में बैठे या दौड़ लगाने के लिए पहुंचे थे। आयोग ने बायोमेट्रिक हाजिरी मौके पर की गई वीडियोग्राफी और परीक्षा केंद्र पर पीएमटी पीएसटी स्तर पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर इन असली के स्थान पर बैठे 102 नकली उम्मीदवारों की पहचान कर ली है और इनकी जो यहाँ पर सूची है पुलिस को सौंप दी है। पुलिस जांच में जुट गई है। कुछ फर्जी उम्मीदवारों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। आयोग पुरुष सिपाही के 5500 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में लगा हुआ है और पुलिस भर्ती का पहला चरण लिखित परीक्षा का था। दूसरा चरण फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट अर्थात पीएसटी और तीसरा चरण ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी चल रहा है। पीएमटी के समय भी दस्तावेज जांच की जा रही है। तो इसमें भी जो यहाँ पर ये बड़ा जो फर्जीवाड़ा चल रहा था और तो ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूँ पकड़े गए आयोग की मुस्तैदी से निकले असली उम्मीदवार। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं लिखित परीक्षा के बाद जब पीएसटी चल रही थी तब बायोमेट्रिक हाजिर और फोटो को देखते हुए स्टाफ ने मुस्तैदी से 39 युवाओं को मौके पर ही पकड़ लिया जो असली उम्मीदवार के स्थान पर दौड़ लगाने पहुंचे थे, मगर वे पहले ही पकड़ लिए गए और दौड़ नहीं पाए। उन्होंने बताया कि जब पीएमटी के लिए उम्मीदवार पहुंचे तो कुछ उम्मीदवारों की फोटो बायोमेट्रिक हाजिरी वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज के साथ मिलान नहीं हुआ। ऐसे 102 उम्मीदवारों से जब सख्ती से पूछताछ की तो आयोग और पुलिस की पूछताछ में स्वीकार किया कि उनके स्थान पर किसी दूसरे ने परीक्षा दी है और कुछ के स्थान पर दौड़ लगाने भी दूसरा उम्मीदवार पहुंचा था। अध्यक्ष बवाल सिंह कदरी ने बताया कि आयोग ने अपने सिस्टम से 102 लोगों की पहचान की है। उन्होंने दावा किया है कि ऐसा बड़ा गिरोह काम करता है। इस माफिया गिरोह या नौकरी की चाह रखने वाले भोले वाले युवाओं से करोड़ रुपए अर्ज रखे हैं। अध्यक्ष ने कहा कि कुछ उम्मीदवारों ने बताया कि उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि उनके स्थान पर किस व्यक्ति ने परीक्षा दी और कौन दौड़ लगाने पहुंचा। उन्होंने बताया कि इन दलालों ने परीक्षा देने से दौड़ क्लियर कराने तक का ठेका लाखों रुपए में ले रखा है। युवा ऐसे दलालों के चंगुल में है। अध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में आयोग सरकार और हरियाणा पुलिस काफ़ी सक्रियता से काम कर रही है और उन्होंने दावा किया है कि एक भी गलत उम्मीदवार की भर्ती न होने पाने के लिए संयुक्त रूप से एक संकल्प के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये जो इसमें जो बड़ा जो फर्जीवाड़ा है ये सामने आया है। तो ये जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण न्यूज़ थी और सीएटी के बाद जो है यहाँ पर बहुत सारे पदों के लिए ये भर्तियाँ होंगी। तो ये आज की यहाँ पर महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण जो अपडेट है उसको पाने के लिए और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।